satellite internet service. Starlink is preparing to commence. Elon Musk Starlink will offer satellite internet services in India. 3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starlink 435. Go Falcon 9. भाई गेम ओवर। इलॉन मस्क इंडिया आ रहे हैं अपना स्टारलिंक लेकर। अब डायरेक्ट स्पेस से इंटरनेट आएगा, ना कोई टावर का चक्कर, ना इंटरनेट केबल कट होने का रोना। जियो और एयरटेल वालों का तो अब होगा पैकअप उनका नहीं, तेरे बैंक अकाउंट का होने वाला है। जिस देश में रिचार्ज 50 रुपये महंगा होने पर लोग हंगामा कर देते हैं, और करना भी चाहिए, वहाँ पर मस्क भैया एक ऐसा प्लान ला रहे हैं जो तेरे पूरे साल के बजट को हिला देगा। तूने वो स्टारलिंक का लीक्ड प्राइसिंग नहीं देखा जो उन्होंने चुपचाप वेबसाइट से उड़ा दिया? लीक्ड प्राइस पर वो ट्विटर वाली मैडम ने तो बोला था कि वो सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच था, गलती से दिख गया। गलती से ही सही, पर मस्क भैया ने अपना प्राइस कार्ड शो कर दिया था। उसमें एक ऐसी अमाउंट लिखी थी जो सुनकर तो अपने जियो के इंटरनेट को चूम लेगा। ऐसा क्या लिख दिया था भाई? फ्री नहीं दे रहे क्या शुरू में? और अगर ये इंटरनेट इतना महंगा है कि कोई आम आदमी इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो अंबानी भाई साहब इसे रोकने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, जबकि उनका नेटवर्क तो हर कोने में है और वो भी पीक पर। उन्हें इंटरनेट स्पीड से डर नहीं लग रहा, उन्हें वीआईपी एंट्री से डर लग रहा है। देख, जियो और एयरटेल ने इंडिया में इंटरनेट लगाने के लिए गवर्नमेंट को हजारों करोड़ों दिए हैं स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए। ऐसे समझ कि उन्होंने प्रॉपर लाइन में लगकर टिकट खरीदी है। अब मस्क भाई आते हैं और कहते हैं कि मैं तो स्पेस से आ रहा हूँ, मुझे लाइन में लगने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्टली अंदर आने दो एक फिक्स्ड फीस पर। अंबानी भाई साहब बोल रहे हैं ऐसे कैसे? बिजनेस करना है तो हमारी तरह ऑक्शन में पैसे लगाओ, मुफ्त में बैकडोर एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, तो ये रूल्स की लड़ाई है। पर भाई अगर मस्क भैया इतना बड़ा पंगा ले रहे हैं तो वो कुछ तो सस्ता देना चाहिए था ना हमें। ओके चल, क्या तू गेस कर सकता है कि स्टारलिंक लगवाने का खर्चा कितना आएगा? भाई देख, अपना नॉर्मल होता है 1000-2000 राउटर का और 500-600 महीने का बिल। मस्क भैया का है तो चलो 2000 लगा ले महीने का। वो छतरी स्पेस से सिग्नल पकड़ती है, पड़ोसी के वाईफाई से नहीं। उस लीक्ड पेज के हिसाब से सिर्फ उस हार्डवेयर का दाम 34,000 था और मंथली बिल 8,600। 8,600 महीना? भाई इतने में तो मैं पूरे मोहल्ले का रिचार्ज करा दूं। पर अभी तो लोग बोल रहे हैं कि प्राइस कम होगा इंडिया में। हाँ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इंडिया के हिसाब से प्राइस कट होगा, पर भले ही वो प्राइस कट हो के उसका आधा भी हो जाए, तब भी एक साल का खर्चा लगभग 80,000 के आसपास जाएगा। ये वैसे ही है जैसे दूध लाने के लिए हेलीकॉप्टर खरीद कर उसमें जाना। यार बात तो तेरी सही है, पर मस्क भैया कोई पागल थोड़ी ना है। अगर 99% इंडियंस 80,000 जैसी बड़ी रकम नहीं दे सकते तो वो इतना खर्चा करके इंडिया में लेकर ही क्यों आ रहे हैं? यही तेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि सच तो ये है कि इलॉन मस्क तुझे अपना कस्टमर मानते ही नहीं हैं। देख, इंडिया में दो तरह की दुनिया है जब बात इंटरनेट पे आती है। एक तेरी और मेरी, जहां हर गली में इंटरनेट की तार पहुंच चुकी है, और एक दुनिया वो है जहां सिग्नल का एक डंडा लाने के लिए भी पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। इसलिए अभी के लिए मस्क भैया का मेन फोकस उन एरियाज पर है जहां केबल पहुंचना नामुमकिन है, जैसे पहाड़ों के होटल्स, बॉर्डर के मिलिट्री बेसेस या बीच समंदर में क्रूज शिप्स। उनके लिए महीने का 8 से 10,000 देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारे लोगों का एक बेस है। लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए जहां 700 रुपए में इंटरनेट मिल रहा है, वहां स्टारलिंक एक लग्जरी है, कोई जरूरत नहीं। मतलब हम आम लोगों के घर पर कभी भी ये स्पेस वाला सुपर फास्ट इंटरनेट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि स्टारलिंक कभी हमारे घरों तक आएगा ही नहीं। फ्यूचर में जब स्पेस में उनके हजारों सैटेलाइट्स का पूरा नेटवर्क रेडी हो जाएगा और उनका ग्लोबल सेटअप बड़े स्केल पर ऑपरेट करेगा, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। पूरी उम्मीद है कि आने वाले सालों में स्टारलिंक इंडियन मास मार्केट के लिए एक कस्टमाइज्ड अफोर्डेबल प्लान इंट्रोड्यूस करेगा। अच्छा हुआ तूने ये गणित समझा दिया, मुझे तो लगा कि एक बार वो स्टारलिंक का सेटअप कर लो और लाइफ सेट। तू तो बच गया, पर ट्रैप हार्डवेयर का नहीं, सब्सक्रिप्शन का है। मस्क भैया ने टेस्ला में भी यही किया। गाड़ी तेरी, पर फीचर्स के लिए हर महीना पैसे दो। और यही सॉफ्टवेयर वायरस अब तेरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तक पहुंच चुका है। क्या? हाँ, वही इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसकी बैटरी 5 साल में ही। जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो, मैं मिलता हूँ वहीं पर।